रहे थे। अब आपसे मुझे ये गुजारिश करनी है कि अब हम अपने मुशायरे के मक्ते पर पहुंच गए हैं। मक्ते में दो मिसरे होते हैं। पहला मिसरा शायर की फिक्र की तरफ इशारा करता है और दूसरा मिसरा शायर की शिनाख्त बनकर उसकी पहचान कराता है। आइए अब मैं यहाँ आपसे एक बात की गुजारिश कर रहा हूँ। मेरी फहरिस्त में 4 शायरात के नाम थे, 3 को आप सुन चुके हैं, लेकिन अब जिस शायरा को मैं बुलाने जा रहा हूं, आप सब जानते हैं कि खातून हमेशा किसी न किसी किरदार को निभाते निभाते जिंदगी में हमारे साथ रहती है। कभी वो बेटी होती है, कभी बहन होती है, कभी महबूबा होती है या कभी माँ होती है। ये जो रिश्ते हैं, ये जो किरदार है एक खातून के, एक खातून हमेशा हमारे साथ किसी ना किसी किरदार में होती है। मैं एक ऐसी शायरा को आपके बीच पेश कर रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी में इन 4 किरदारों को जिया है। उन्होंने बेटी के एहसासात को भी समझा है, बहन के एहसासात को भी उन्होंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है, बीवी के जिम्मेदारियों को भी निभाया है, माँ के फराइज को भी पूरा किया है। ये सारे काम अगर एक शख्सियत में समेट दिए जाएं तो वो शख्सियत मोहतरमा शबीना अदीब की बनती है। अहद हाजिर में हिंदुस्तान की इस सांझी विरासत का परचम लेकर हिंदुस्तान से अमेरिका तक हमारी निसाई शायरी की पहचान कराने वाली जो शायरा है, जिसने अपनी खूबसूरत गजलों, नज़्मों और गीतों के साथ मुशायरों पर हुकूमत की है। मैं चाहता हूं कि आपने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया है, ये सीवान का अपना हिस्सा है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूं और मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन जानिए बहुत डरी हुई इसलिए थी कि अभी कुछ देर पहले मैं जिस तरह का माहौल देख रही थी, लेकिन मुझे भरोसा था अपने उन लोगों पर जिनकी मोहब्बतों और दुआओं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लाइंस, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लायंस क्लब यूनिटी पीस फाउंडेशन की जानिब से आज का ये तारीखी अजीमुशान मुशायरा, मैं बेपनाह शुक्रिया भी अदा करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ डॉक्टर अमजद साहब को, रुपेश कुमार साहब को, एहतशाम साहब को और शादाब साहब को कि वाकई ये सीवान में ही हो सकता है कि इतने ख़राब मौसम के बावजूद एक खूबसूरत हॉल में इस मुशायरे का इनेकाद किया गया। क्योंकि मैं तो हमेशा से जब बिहार के पटना के किसी भी खित्ते में आती हूँ और उसके बाद जब हिंदुस्तान के बाहर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सऊदी अरबिया हो, डॉक्टर साहब जानते हैं इस पार्क वाले एक मुशायरा कभी वो जुबैल और दम्माम में करते हैं, परवेज़ भाई, फैज़ भाई, और कभी वो दुबई में, अबू धाबी में करते हैं। और जब वो सीवान का जिक्र होता है तो मुझे भी बड़ा नाज होता है, बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं भी आज उसी सीवान की सरजमीन पर हूँ जहाँ शबीना अदीब को हमेशा बेपनाह मोहब्बतें मिलती हैं। इजाज़त चाहती हूँ, मेरे बाद आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है, जौहर कानपुरी साहब को सुनना है। मैं सीधे सीधे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आज का ये मुशायरा रुपेश कुमार साहब और डॉक्टर अमजद साहब और उनके सभी साथी एक पैगाम की शक्ल में मेरे ये 4 मिसरे मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। मेरी बहनें उनको भी शरीक करती हैं और उनकी दुआएं। इरशाद। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, अपनी डाली से बिछड़े, अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही,
जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। वाह 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 अलग भाई शबीना साहिबा जिंदाबाद। क्या कहना क्या कहना, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह आपने सुना। मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से सीवान वालों को ये मिसरे सुनाऊं और आप सबकी भरपूर मोहब्बतें फिर से मैं समेटूं। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। जैसा कि ये मुशायरा मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये मुशायरा एक पैगाम के तौर पर, एक मिशन के तौर पर, और शबीना अदीब के फिर से ये 4 मिसरे मुलाहिजा करें। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। क्या कहना सुने, अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। मेहरबानी, मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। शुक्रिया पढ़ने की कोशिश, और आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम सुने। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। क्या कहना बाबा। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। वाह 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 वाह। शुक्रिया। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। एक शेर पढ़ती हूँ, मेरी बहनें बैठी हैं डाइस पर भी और सामने मैं देख रही हूँ पूरी रात जिस तरह से इन्होंने शायरों की हौसला अफजाई की, उनको सलाम, उनकी मौजूदगी को सलाम। एक औरत कभी कभी क्या शेर पढ़ती है और क्या महसूस करती है, सुने। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। बहुत खुशी क्या कहना न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये भी मिसरे में पढ़ती हूँ 4 मिसरे, जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई
बिगड़ते नहीं देखा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। मेरा मन कर रहा है नदीम भाई, जी जी, किसी ने जो नहीं सुने और शायद अभी तक मैंने भी नहीं सुने, वो भी कुछ सुनाया जाए, आपकी खिदमत में पेश किया जाए। बिल्कुल ताज़ा से ये मिसरे इरशाद। अजानी भाई देखिएगा, आप सबकी शिरकत और आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। और अभी जौहर साहब ने भी नहीं सुने, इसलिए मैं सुनाना चाहती हूँ, जी जी, पेश करती हूँ आप सबकी खुसूसी तवज्जो। सुने बतौर ख़ास ये भी 4 में सुने। सारे गम वहीं पर है, सारे गम वहीं पर है, हर खुशी वहीं पर है। वाह वाह वाह, सारे गम वहीं पर है, हर खुशी वहीं पर है, सारे गम वहीं पर है, हर खुशी वहीं पर है। तुम जहां से बिछड़े थे, तुम जहां से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है। वाह वाह वाह, वहां से बिछड़े, वाह 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 वाह, जिंदगी वहीं पर है, सारे गम वहीं पर हैं, क्या कहना, हर खुशी वहीं पर है। तुम जहां से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है। शेर सुनाती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा, बतौर खास शेर पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जिम्मेदारी आपकी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ा एहसान। और ये शेर दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो, वाह 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 वाह, दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो, तालमेल तो देखो, दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो, दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो। जिस्म में जहां दिल है, दर्द भी वहीं पर है। अब जरा जोरदार तालियां मेरे कहने पर आप अपने लिए जरूर बजाइए। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। दिल का और दुखों, दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो, दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो। जिस्म में जहां दिल है, दर्द भी वहीं पर है। वाह वाह वाह, जिस्म में जहां दिल है, दर्द भी वहीं पर है। वाह वाह वाह, तुम जहां से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है। वाह वाह वाह। अब आइए, एक गजल के लिए मुझे हुक्म है तो मैं वही गजल सुनाती हूँ। जी जी जी, इरशाद। हुक्म की तामील आप सबकी ये खूबसूरत शबीना साहिबा गजल पढ़ेंगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग तो जाहिर है कि अच्छा सुन ही रहे हैं, पूरी रात हो गई आपको सुनते हुए। शायर जितने भी बैठे हैं ये सब भी अच्छा सुन रहे हैं,
मैं इन शायरात से कहना चाहता हूँ आप लोग भी जरा अच्छा सुन के दिखा दो। हम तरस गए हैं जब वसीम साहब पढ़ रहे थे तो हम सारे छोटे मिलके जिस तरह से वसीम साहब को सुन रहे थे, हम चाहते हैं कि जो हैसियत वसीम साहब की हम लोगों के लिए है वही हैसियत शबीना साहिबा की आप लोगों के लिए है। एक बार आप लोग भी ऐसे सुन के दिखाओ तो हमें देखें। नहीं अच्छा सुन रही है। नहीं, बात वो तो सारी दुनिया जानती है। अगर इतना कहने के बाद भी ये लोग दाद न दें तो आप यकीन कर लीजिएगा कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। नहीं गलत फहमी है, ऐसा नहीं है, सब हमारी बहनें हैं। आप लोग बिल्कुल मायूस मत होइएगा। ये देखिए, मैं ये तो खैर नदीम भाई ने कोशिश की अपनी, मैं सलाम उनकी मोहब्बतों को गजल सुनाते हूँ सीधे से। सुनिए, आपका हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ। डॉक्टर साहब सुनिए। तुम जहाँ हो क्या गजल, मैं वहीं हूँ। क्योंकि सीवान में शायरी सुनते हैं तो शबीना दीप की भी यही कोशिश रहती है कि शायरी ही आपको सुनाई जाए। तुम जहाँ मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? वाह 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 वाह। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों? वाह 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 वाह। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। वाह वाह वाह। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, वाह। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर समाप्त करें। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। वाह वाह वाह। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। शबीना साहिबा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात इनको भी बता दूं। ये गजल शबीना साहिबा ने सबसे पहले मेरे सामने अंबाला में, शायद अंबाला में सबसे पहले ये गजल पढ़ी थी। तो मैंने वहाँ लोगों से ये कहा था कि इस गजल का कमाल ये है कि जिनमें मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता हो, इस गजल की रिकॉर्डिंग यूट्यूब से निकालें और अपनी बीवी को लगातार 3 बार सुनवा दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि झगड़ा 80% निपट जाएगा, जो 20% बचेगा वो शाम तक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फोन करके मुझे लोगों ने बताया कि साहब आप जो तरकीब बता के गए थे उससे बड़े लोगों के काम बने हैं। मैं सीवान को बताना चाहता हूं, अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा मसला हो तो इस गजल से फायदा उठा सकते हैं।
बड़े बिगड़े हुए काम इस गजल ने बनाए हैं। जोरदार तालियों से शबीना अदीब साहिबा को बताइए कि आप इसे सुन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात का असर फौरन उधर हो गया। मैं शेर पढ़ती हूँ। इरशाद। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। वाह वाह वाह। शेर सुने। इरशाद। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वही हूँ, समझते क्यों। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात पर आप लोगों में से किसी का ध्यान नहीं गया होगा। जैसे ही मैंने वो वजीफा बताया बिगड़े काम बनाने का, लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रूपेश भाई ने फौरन इस गजल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये मामला जो है बहुत गहराई तक असर कर रहा है भाई। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप सबका। जिस तरह आप सुन रहे हैं, मैं सलाम करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ समाते हैं आप जैसी पाऊँ। यकीन जानिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह सलाम और बेपनाह शुक्रिया। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वही हूँ तुम समझते क्यों नहीं। वाह 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 वाह। दिल टटोलो मैं वही हूँ तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। और ये शेर बतौर खास डाइस पर भी मैं सभी की शिरकत चाहती हूँ और आप सभी की खुसूसी तवज्जो मुलाहिजा कीजिएगा। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ तुम समझते क्यों नहीं। वाह वाह वाह। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ। वाह वाह वाह। फिर से पढ़ती हूँ। वाह, उधर ज्यादा असर हो रहा है नदीम भाई की बातों का, मेरी गजल का तो हो ही रहा है। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सीवान में ये बीमारी आम है। बहुत सारे लोग इसके ये जो है बहुत सारे लोगों को जरूरत है इस दवा की। फिर से पढ़ती हूँ ये शेर जी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात, बहुत शुक्रिया। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, वाह वाह वाह। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने लगूँ तो आप फ़ौरन बताइएगा क्योंकि वक्त कम है। अच्छा, ये तय हुआ। अच्छा, मेरे शायरों में सबसे पहले शबीना साहिबा मेरी ट्रेन है,
लेकिन उसके बाद भी अगर लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं अपनी ट्रेन को कुर्बान कर सकता हूं, किसी के साथ भी लटक के चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सुन रहे हैं लोग, तो इसी तरह से जरा सा एक बार तालियों की गूंज में बताइए कि आप सुन रहे हैं। बिल्कुल मैं सीधे वही गजल उसी के लिए ये तय हुआ था। 2-3 शेर सुन लीजिए, डॉक्टर साहब का हुक्म है, उसके बाद मैं वो गजल आपसे वादा करती हूँ कि मैं बाद में सुनाऊंगी। सुने, एक गजल के लिए मुझे हुक्म है, मुलाहाजा करें, देखिएगा। और आज ज़रूरत भी है तो मैं ये गज़ल बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रही हूँ, और इस गज़ल को पढ़ना भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। हुक्म है डॉक्टर साहब का, मैं पढ़ती हूँ। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। सुने सीवान, रुपेश भाई और अमजद भाई और हम सब मिलकर क्या दुआ कर रहे हैं इस मुशायरे के लिए। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, क्या कहना, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम, रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन, क्या कहना, वाह वाह। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन, हयात कांटों भरी हो लेकिन, क्या कहना, उदासियां हर घड़ी हो लेकिन, हयात कांटों भरी हो लेकिन, खुतूत फूलों की पत्तियों पर लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शेर समाप्त करें कि जहां मुकद्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहां मुकद्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहां मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे। और इस गजल का ये शेर भी बतौर खास के लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे। क्या कहना, अपना अपना बयां करेंगे, लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे। अपना अपना बयां करेंगे, मगर जमाने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे, ये तय हुआ था। मगर जमाने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ। वाह 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 वाह।
मुझे मालूम है कि वो गज़ल मुझे ज़रूर पढ़नी, क्योंकि आप सबका हुक्म है तो मैं सीधे सीधे पढ़ती हूँ। अभी आपको 2 गज़लें और 1 गीत और पढ़ना है। हाँ। फिर तो आप जिस ट्रेन से जाना चाहते हैं वो भी गई। हाँ नहीं, वो तो चली जाए, और ट्रेन पर किसको फिक्र करनी है। भाई देखिए, हमारी रूपेश भाई से बात हो गई है, हमारा कोई मसला नहीं है, हम अपने आराम से होटल में रुकेंगे, ट्रेन कल भी आएगी, कोई ऐसी बात थोड़ी, आज ही आएगी। आप पढ़िए। चलिए मैं पढ़ती हूँ। सुने खामोश लब है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं तुशाम भाई? खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, क्या कहना, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। वाह। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, वाह, वाह, वाह। अभी ना आएगी नींद तुमको। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। दाद उसी तरह से आनी चाहिए ताकि मुझ में हिम्मत बनी रहे, और पूरी हिम्मत से पूरे मूड में मैं आपको ये गजल सुनाती रहूं, बस इतनी सी गुजारिश। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। चलो चमन में टहल के आए, बाहर का आज पहला दिन है। चलो चमन में टहल के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं। और बतौर खास वो शेर कि जो खानदानी बहुत शुक्रिया। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत एहसान। अच्छा, ये मैं तो शबीना साहिबा इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरी दुनिया के किसी भी शहर में चले जाओ, वहां कुछ खानदानी रईस होते हैं और कुछ नए दौलतमंद भी होते हैं। हर जगह एक यूनिवर्सल बीमारी है। जोरदार तालियों से इस गजल का, और इस मतलब बहुत ही आफाकी शेर है ये, माशाल्लाह, इसमें कमाल है। नहीं, सबका है। बिल्कुल बिल्कुल। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं।
खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर हमारे डाइस का जब कभी कभी हम ऐसा देखते हैं, आज तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये शेर सुनाने की कोशिश करती हूँ कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। बहुत शुक्रिया, फिर से पढ़ती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लबों हैं। और इस गजल का मक्ता भी बतौर खास आप सभी की शिरकत और मक्ता पढ़ती हूँ कि अभी मैं कैसे, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, क्या कहना, वाह वाह वाह, वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है, खामोश लब है झुकी बात। हाँ, अच्छा, अब ये तय हुआ कि एक गजल या एक गीत आपको और पढ़ना है। एक गजल और पढ़वा दे। देखो इधर वाले मना कर रहे हैं, मैं क्या करूं? कह रहे हैं, इधर वाले भी कह रहे हैं, तो ताली बजाइए फिर आप भी। हाँ ठीक है। मैं सुनाती हूँ। फिर ऐसा तो नहीं आप गजल पढ़ने के बाद गीत के लिए कहने लगे, अभी बता दो। मैं गीत पढ़ती हूँ, गजल मैंने सुना। हाँ गीत ही पढ़ दो फिर सीधे सीधे। और इस गीत को पढ़ना भी मैं इस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझ रही हूँ। मैं इजाज़त, सदर साहब हैं तो इजाज़त तो लेनी है, और हमारे शौहर साहब हैं तो और ज़्यादा इजाज़त लेनी है, तो एक बार ज़ोरदार तालियां। सदारत भी मेरे घर की है, इसलिए मैं हिम्मत कर रही हूँ कि आपके सामने हूँ, वरना मुझे बैठ जाना चाहिए। मैं सीधे सीधे एक गीत पढ़ रही हूँ इस वक्त। रुपेश भाई सुनिएगा, बहुत अच्छा सबने सुना, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और बेपनाह एहसान मंदू। सीधे सीधे एक गीत पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जीवन है अनमोल। क्या गीत छेड़ दिया, वाह वाह वाह। बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ती हूँ। जीवन है अनमोल,
एक गुजारिश करती हूँ, कुछ लोग ज़रूरत के तहत अगर जाना चाहते हैं वो अभी जा सकते हैं। पढ़ने के दौरान जाने में ऐसा लगता है कि जैसे हमारे गीत को रौंद करके जा रहे हो। बस इतनी सी इल्तिजा, क्योंकि आपने बहुत एहसान किया है। चंद लम्हे की ये महफिल और बची है, मेरे बाद आपको बड़ी शायरी सुननी है, तो थोड़ी देर का ये मामला है, आप सबको जाना है। इतनी मेहनतें की गई हैं 2 महीने से, आप यकीन जानिए इतनी शानदार कवरेज मैंने तो आज तक बिहार में किसी भी मुशायरे में नहीं देखी जब सिवान के इस मुशायरे में नज़र आई। और सभी लोगों का मैं बेपनाह शुक्रिया अदा करती हूँ, इसलिए कि वाकई में आपने इंतज़ामात में भी हक़ अदा कर दिया और आपने मुशायरे को जिस तरह मुशायरा बनाया और जिस कामयाबी के साथ सुना है, उसकी भी मुबारकबाद मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। अहले सिवान को, डॉक्टर साहब को। इंतज़ामात वाकई बहुत अच्छे थे और एक बार और चाय मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात माने जाएंगे। थोड़ी देर के बाद क्या कमाल के इंतज़ाम वाकई। अब चाय का जिक्र ना ही किया जाए। नहीं, वो ऐसे ही कह रहे हैं, वो ऐसे ही कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। हाँ, अब ज़्यादा चाय का जिक्र होना नहीं चाहिए। अब आप समझिए इस चीज़ को, ये सिवान वाले ज़्यादा समझते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए आप समझें अगर तो। इस वक्त गज़ल आप गीत सुन रहे हैं, मैं आपको। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। वाह वाह वाह। इस जीवन में तू नफरत का, इस जीवन में तू नफरत का जहर ना प्यारे घोल। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। बन देखिएगा कि जो आया है इस दुनिया में उसे पड़ेगा जाना। क्या कहना सच्ची बात। फिर कैसी ये शानो शौकत, फिर कैसा इतराना। जो आया है इस दुनिया में उसे पड़ेगा जाना। फिर कैसी ये शानो शौकत, फिर कैसा इतराना। ये दुनिया है मिटने वाली, ये दुनिया फानी है। ये दुनिया है मिटने वाली, ये दुनिया फानी है। 4 दिनों की इस दुनिया में सभी की मेहमानी है। 4 दिनों की इस दुनिया में सभी की मेहमानी है। इन सांसों का हो जाएगा, इन सांसों का हो जाएगा एक दिन डब्बा गोल। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। इस जीवन में तू नफरत का जहर ना प्यारे घोल। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। जहाँ जहाँ तक ये काबिल एहतराम समातें बन पड़ती हूँ कि नफरत करने वाला जहाँ में रहता है शर्मिंदा। जिसने सब पर प्यार लुटाया रहा वो मर के भी जिंदा। नफरत करने वाला जहाँ में रहता है शर्मिंदा। जिसने सब पर प्यार लुटाया रहा वो मर के भी जिंदा। जो मतलब जीने का न समझा सबसे दुश्मनी ठानी। जो मतलब जीने का न समझा सबसे दुश्मनी ठानी। वो मरने के बाद पिएगा कड़वी नदी का पानी। वो मरने के बाद पिएगा कड़वी नदी का पानी। निकला कर तू अपने लबों पर, निकला कर तू अपने लबों पर सजा के मीठे बोल। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। बन देखें कि जैसी करनी वैसी भरनी। बड़ों का है ये कहना, तू खुद ही ये फैसला कर ले तुझे है कैसे रहना। जैसी करनी वैसी
कैसी भरनी बड़ों का है ये कहना, तू खुद ही ये फैसला कर ले तुझे है कैसे रहना। तू लूटेगा चैन तो अपना चैन भी खोना होगा, तू औरों को दुख देगा तो तुझे भी रोना होगा। कुदरत के कानून में प्यारे, कुदरत के कानून में प्यारे, नहीं है कोई झोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। आखिरी बंद पढ़कर आप सबसे इजाजत चाहती हूँ, आपका फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। सोना सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ छोड़ना होगा, क्या कहना सब प्यारी चीजों से तुझको रिश्ता तोड़ना होगा। सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ छोड़ना होगा, सब प्यारी चीजों से तुझको रिश्ता तोड़ना होगा। धन दौलत जागीर नहीं कुछ साथ में जाने वाली, धन दौलत जागीर नहीं कुछ साथ में जाने वाली। दुनिया जीतने वाला सिकंदर गया यहाँ से खाली, दुनिया जीतने वाला सिकंदर गया यहाँ से खाली। मौत खड़ी है तेरे सर पर, मौत खड़ी है तेरे सर पर, अब तो आंखें खोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। इस जीवन में तू नफरत का जहर ना प्यारे घोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। हजरात गिरामी, शबीना अदीब साहिबा के बाद